दोस्तों 1 लाख के आसपास अगर आपका बजट है और आप कार सर्च कर रहे हैं, अब आप लोगों से राय ले रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लूं, एक छोटी हैचबैक जैसे अल्टो, वैगनआर इस टाइप की लूं या फिर एक लग्जरी गाड़ी ले लूं जो 1 लाख की रेट में ही आ जाती है, जैसे होंडा सिटी, कोरोला इस टाइप की गाड़ियां 1 लाख, 1,10,000 इस रेट में आराम से मिल जाती है। तो हमारा माइंड क्या है, दो तरफ डाइवर्ट होता है कि एक छोटी गाड़ी लें अल्टो वैगनआर जैसी या फिर एक लग्जरी गाड़ी लें। अब दोनों के अलग अलग एडवांटेज है। अगर छोटी गाड़ी लेंगे तो हमारी सोच में ये है बना हुआ है, एक भ्रांति बनी हुई है, या फिर हमें राय देने वाले ऐसी राय देते हैं कि छोटी गाड़ी लेंगे ना अगर, तो आपका 1500-2000 में तो सर्विस हो जाएगी और उसके पार्ट्स भी सस्ते मिलते हैं, वो माइलेज भी अच्छा देती है और कम खर्चा आता है। तो हम छोटी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार लग्जरी गाड़ी ले जो अंदर चलाने में मजा आए, अंदर बैठने में मजा आए, एसी भी नंबर 1 हो, अंदर का इंटीरियर भी नंबर 1 हो। कुछ लोग ऐसी राय देते हैं। अब हमारा माइंड घूमता रहता है यार कौन सी लूं, क्योंकि रेट तो लगभग दोनों की बराबर ही है, वही 1 लाख, 1.25 लाख में 8 मॉडल, 9 मॉडल, 10 मॉडल आराम से मिल जाता है। चाहे लग्जरी गाड़ी लो, चाहे एक छोटी कम सीसी वाले इंजन की गाड़ी लो, दोनों ही मिल जाती है। अब हमारा माइंड घूमता रहता है कि यार कौन सी लें, कौन सी नहीं लें। तो आज की इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे और मैं आपको 100% बिल्कुल रियल और हकीकत की राय दूंगा। बिल्कुल भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी या फिर कोई गलत राय देना ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 2 गाड़ियां ले लेते हैं हम। एक हमने ले ली अल्टो गाड़ी जो एक हैचबैक होती है। हैचबैक का मतलब होता है जिसके पीछे डिक्की नहीं होती और ऐसे दबी हुई चपटी होती है, उसे हैचबैक कहते हैं। और जिसके पीछे डिक्की रहती है और लंबी रहती है उस गाड़ी को हम सेडान गाड़ी कहते हैं। और तीसरी होती है एसयूवी, जो ऊंची गाड़ियां आती है ना, जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो, सफारी, फॉर्च्यूनर, ये एसयूवी में आती है ऊंची गाड़ियों में। इसकी अभी बात नहीं कर रहे हम। 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 की कीमत में गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो हमें हैचबैक और सेडान 2 ही मिलेगी। अब हमारा माइंड चलता है यार सेडान ले ले क्योंकि दिखने में गजब लग रही है, चलाने में मजा आएगा, लेकिन क्या पता इसका खर्चा ज्यादा हो, महंगी पड़े हमको। तो फिर हमारा माइंड दूसरी तरफ चला जाता है, चलो अल्टो जैसी छोटी गाड़ी ले लेते हैं जो कम खर्चा है। तो देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात यह है, अल्टो गाड़ी आती है 800 किलो की और होंडा सिटी जैसी सेडान लग्जरी गाड़ी आती है 1200 किलो की। अब वो 1200 किलो की क्यों हुई वो गाड़ी? क्योंकि उसके जो पार्ट्स है ना, चाहे आप स्टीयरिंग ले लो, चाहे आप डैशबोर्ड ले लो, चाहे उसकी खिड़कियां ले लो या बोनट ले लो या पीछे की डिक्की ले लो, सीटें ले लो, टायर ले लो, सब कुछ ले लो, सबको देखोगे ना तो 1.5 गुना का फर्क आएगा आपके। जैसे अगर अल्टो गाड़ी का कोई भी पार्ट्स अगर 100 किलो का है ना, तो होंडा सिटी का वही पार्ट्स 160 किलो का या 150 किलो का होगा। तो जब वजन बढ़ेगा तो मजबूती भी बढ़ेगी। किसी भी चीज को आप ले लो, एक कोई भी चीज आप ले रहे हो, कोई लोहे का कोई चद्दर ले रहे हो 50 किलो का और दूसरा चद्दर ले रहे हो उसी साइज का 100 किलो का, तो मजबूती किस में रहेगी? दूसरे वाले में। तो पहली बात तो मजबूती की है। तो मजबूती में अगर हम देखें ना, अल्टो अगर हल्की सी भी कहीं टच हो गई तो गाड़ी खत्म। होंडा सिटी जैसी गाड़ी अगर टच होती है तो बहुत कम नुकसान होता है, अगर छोटी मोटी टच होगी तो ओनली हल्का सा डेंट पड़ेगा। और मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी वैसे भी कमजोर आती है और अल्टो जैसी गाड़ी तो ऐसी है, हल्की सी भी 40 की स्पीड में भी टच हुई तो आधी गाड़ी बैठ जाएगी पीछे। पहली बात तो हुई मजबूती की। सेकंड बात हम करते हैं, अब फिर दूसरा आता है कि यार माइलेज कम देगी क्योंकि वो बड़ी है तो उसे ज्यादा ताकत चाहिए। ज्यादा ताकत चाहिए तो ज्यादा फ्यूल चाहिए, ज्यादा पेट्रोल चाहिए, तो ज्यादा पेट्रोल पिएगी तो माइलेज कम देगी। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो अल्टो 18 का माइलेज देती है और होंडा सिटी वही 16, 17, 18 का माइलेज देती है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक बड़ी है एक छोटी है, फिर ज्यादा कैसे दे सकती है? तो एक उदाहरण आपको दूं, मारुति सुजुकी की जो जैन आती थी, जो पहले के टाइम पे जैन VXI आती थी, बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है, 12-13 का माइलेज देती है। अभी जो ब्रेजा आ रही है या फिर अभी बलेनो आ रही है वो जैन से बड़ी है ना, वो 20-22 का देती है। तो साइज पे तो आप जाओ ही मत कि वो बड़ी है तो कम माइलेज देगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सेंट्रो गाड़ी है 11-12 का माइलेज देती है और उसी साइज की अगर आप स्विफ्ट देखेंगे सेम साइज है ना, वो 18-19 का देती है। तो साइज पे बिल्कुल नहीं जाना है। होंडा सिटी का इंजन बहुत रिफाइन होता है, बहुत बारीकी से बना हुआ रहता है, उसमें प्योर मेटल का यूज होता है, कहीं भी रबड़ की पैकिंग बिल्कुल नहीं होती। अल्टो जैसी गाड़ी में रबड़ की पैकिंग की जाती है। अब आप बोलोगे पैकिंग क्या होती है? जब इंजन बनता है तो 2 पार्ट्स को मिलाने के लिए बीच में एक रबड़ लगा देते हैं ताकि ऑयल का लीकेज ना हो, उसे पैकिंग कहते हैं। अब अल्टो में रबड़ की पैकिंग होती है, होंडा सिटी में प्योर मेटल की या लोहे की पैकिंग होती है अंदर। तो जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इंजन बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो रबड़ की पैकिंग पिघल जाती है और वहां से लीकेज मारना शुरू हो जाता है। हर गाड़ी में नहीं होता लेकिन
बहुत सारी गाड़ियों में ये दिक्कत आती है, जबकि होंडा सिटी जैसी गाड़ियों का इंजन बहुत भारी होता है, 500 किलो की लगभग का तो इंजन है होंडा सिटी का, और अल्टो जैसी गाड़ी का 320 325 किलो का इंजन रहता है। इतना फर्क है दोनों इंजन में। तो जो भारी रहेगा उसमें ताकत भी रहेगी। 1500 सीसी का इंजन आता है होंडा सिटी का, 800 सीसी का आता है अल्टो का। उसके बावजूद भी माइलेज में 1-1.5 किलोमीटर का फर्क रहेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं रहता। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जब आप हाईवे पे दोनों गाड़ियों को चलाओगे ना, तो आप बोलोगे ये तो दिन है और ये रात है। वो 150 पे चलेगी होंडा सिटी और अल्टो आपकी 100 पे चलेगी। इससे ज्यादा चलाओगे आप खुद को ऐसे महसूस होएगा कि मौत बहुत नजदीक है, धीरे कर लो। तो ये फर्क है दोनों में। फ्यूल की बात करें, दोनों का सेम रहेगा। आप ट्राई करके देख लेना, किसी फ्रेंड की ट्राई करो, कहीं लेके जाओ, आपको पता चल जाएगा। मैं जयपुर से टोंक जाके आता हूँ, 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। पहले तो 1000 रुपए के पेट्रोल में ही आज जाके आ जाता था, जब 95 के लगभग की रेट थी पेट्रोल की। जब अब पेट्रोल 110 पे पहुंच गया, तो अब लगभग 1200 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो अब देख लो हाईवे पे कितना माइलेज हो रहा है उसका हाईवे पे माइलेज हो रहा है 18-19 का। होंडा सिटी डॉल्फिन की बात कर रहे हैं हम, होंडा सिटी ZX की, क्योंकि 1 लाख की कीमत में वही मिलेगी। दूसरी होंडा सिटी तो थोड़ी महंगी मिलेगी। तो ये फर्क हो गया फ्यूल का। फ्यूल की बिल्कुल टेंशन मत करो, माइलेज दोनों का सेम रहेगा, चलाने वाले पे डिपेंड रहता है। तीसरी बात, अब हम सोचते हैं यार वो तो ठीक है, लेकिन पार्ट्स अगर लेंगे ना तो अल्टो के सस्ते मिलेंगे और होंडा सिटी के महंगे मिलेंगे। तो इसका भी देख लो आप। अल्टो आती थी 4.5 लाख रुपए की, 4 के लगभग की आती थी अल्टो, और होंडा सिटी 6.5 की। तो इतना फर्क है। पार्ट्स में ऑब्वियसली फर्क रहेगा, नए खरीदोगे तो पार्ट्स में फर्क रहेगा। अगर ORVM अल्टो का 2000 का आ रहा है तो होंडा सिटी का 2500 2600 2700 तक आएगा। ये तो डेफिनेटली फर्क है, क्योंकि वो बड़ी भी चीज है, भारी भी चीज है, तो पार्ट्स तो महंगा आएगा ही आएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन है एक अपने पास। स्क्रैप वाले जो होते हैं वो पुरानी गाड़ियां रखते हैं और सेकंड हैंड पार्ट्स बेचते हैं। तो गाड़ी में कोई भी चीज खराब हो, स्क्रैप वाले से ले लो और लगा लो, बिल्कुल सस्ती रेट में देंगे। जो चीज आपको 3000 में मिल रही है वो 500 रुपए में दे देंगे। तो पुरानी लगा लो। अगर आपको पार्ट्स की समस्या है, हर सिटी में स्क्रैप वाले मौजूद है। आप गूगल करके देख सकते हैं कार स्क्रैप नियर मी, तो आपको लिस्ट आ जाएगी, फोन नंबर आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा, लोकेशन भी आ जाएगा उस पर। ये देख सकते हैं। पार्ट्स का झंझट भी खत्म। अब लग्जरी की बात करें ना, तो वो यहाँ है होंडा सिटी और अल्टो यहाँ है। अल्टो पैरों के बराबर है, होंडा सिटी माथे के बराबर है। इतना फर्क है। आप कभी भी डॉल्फिन में बैठना, आपको ये फील नहीं होगा कि हम कोई 15 साल 16 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। इतना लग्जरी फीलिंग आएगा आपको, और एसी भी पावरफुल। और अगर उसे चलाओगे तो आपको एक भारीपन महसूस होगा। आपको डर नहीं लगेगा तेज चलेगी तब कि गाड़ी ऐसे ऐसे डोल रही है, बॉडी रोल इधर उधर डगमगा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अल्टो में आप बैठोगे, आप खुद ट्राई करो, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप खुद ट्राई करके देखो कि अल्टो में आपके साथ क्या होगा। एसी की बात करें तो उसका कंप्रेसर बहुत ज्यादा हेवी मजबूत आता है, अल्टो का छोटा आता है। तो एसी का कंप्रेसर जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं अल्टो जैसी गाड़ी के। अब अगर स्पेस की बात करें, पीछे 3 आदमी आराम से बैठेंगे होंडा सिटी में, अल्टो में तीसरा बैठेगा दब के बैठेगा। 5 आदमी के बैठने के बाद अल्टो बिल्कुल नीचे दब जाएगी। बिल्कुल ऐसे मान लो छोटा सा ब्रेकर आएगा तो वो 100% टच होगी। होंडा सिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन मजबूत है तो जल्दी से दबता नहीं है। एक और प्लस पॉइंट है, पीछे 500 लीटर का बूट। अगर मान लो आप लंबे टूर पे जा रहे हैं, कोई तीर्थ पे जा रहे हैं, तो आपके बैग वगैरह कपड़े जो भी कुछ है सब पीछे डिक्की में डाल दो और फ्री होके बैठो। अल्टो जैसी गाड़ी में स्पेस नहीं है, थोड़ा सा डिक्की आता है छोटा सा, उसमें भी हम बूफर वगैरह लगा देते हैं। तो फिर बैगों को घुटनों पे लेके बैठो, पूरे रास्ते में परेशान होते रहो। तो जब दोनों गाड़ियां एक ही रेट में मिल रही है तो आप, मेरा ओपिनियन ये है, बाकी ज्ञान देने वाले बहुत है, मेरा ओपिनियन क्या है, होंडा सिटी गाड़ी ले लेना। और लग्जरी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा मैं, पर होंडा सिटी आप ले सकते हो, बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। एक और बात करते हैं सर्विस की, कि सर्विस में क्या डिफरेंट है। तो सर्विस की अगर हम बात करेंगे, वही 2500 रुपए में होंडा सिटी की सर्विस होती है और वही 2500 में अल्टो की होती है। वही सेम लीटर का ऑयल का जो पैकेज आता है वो उसमें डलता है, वही उसमें डलता है, वही कूलेंट उसमें डलता है, वही कूलेंट उसमें डलता है। जो भी सर्विस में मटेरियल डलते हैं वो दोनों गाड़ियों में सेम ही डलते हैं, दोनों ही पेट्रोल की है। तो सर्विस कॉस्ट वही 2500, 2000 और 2500 के बीच में आएगा। किसी से भी आप ट्राई कर लेना, किसी मैकेनिक से पूछ लेना, सेम कॉस्ट आती है सर्विस की। तो ये हो गई सर्विस की बात। अब आप बोलेंगे कि यार अल्टो 2008 मॉडल मिल रही है हमें, तो होंडा सिटी मिल जाएगी। बिल्कुल आपको 7-8 मॉडल मिल जाएगी। और लास्ट में एक समस्या रहती है, यार हम 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे रोडों पे, उसकी तो आरसी एक्सपायर हो गई। तो रीन्यू का सिस्टम है, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं कहीं भी, तो आप 5 साल के लिए गाड़ी को रीन्यू करवा लीजिए और खूब चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के लिए आरटीओ रीन्यू कर देता है, 3-4 हज़ार का खर्चा आता है, आराम से उसको 5 साल चलाइए, उसके बाद वापस से रीन्यू करवा सकते हैं हम।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई नियम कानून नहीं आया है, आगे का पता नहीं, पर हाल फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है। गाड़ी को कितना भी चलाओ, मेंटेन करके रखोगे तो गाड़ी आराम से चलेगी। अब आप सोचो यार पुरानी गाड़ी लेंगे, खराब हाथ लग गई तो भाई 500 रुपये लेगा, एक मैकेनिक को साथ लेके जाओ, अच्छे से चेक करवाओ, पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाओ, इंजन चेक करवाओ, उसके गलावट चेक कराओ, नीचे झुक के अच्छे से चेक करेगा, टायरों को चेक करेगा, सस्पेंशन को चेक करेगा, आरसी चेक करेगा, इंजन के और चेचिस के नंबर आरसी में सेम है या नहीं है ये चेक करवाना है। ये सब चेक करके और आराम से गाड़ी लो। पुरानी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। मेरे पास भी होंडा सिटी डॉल्फिन थी, मेरी लापरवाही के कारण उस गाड़ी को मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि नीचे से एक पत्थर के टच हो गई थी तो चैम्बर फट गया, ऑयल निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इंजन सीज हो गया, तो उसको स्क्रैप में देना पड़ा गाड़ी को। अब मैं आईवी टेक या फिर न्यू मॉडल जो होंडा सिटी का है वो लेना चाह रहा हूं, क्योंकि गाड़ी बहुत बढ़िया है, अपने मालिक को बहुत खुश रखती है, बहुत कम खर्चा है, बेहतरीन गाड़ी है। तो आप होंडा सिटी लेना। अगर आप अल्टो और होंडा सिटी आपको सेम प्राइस में मिल रही है तो आप होंडा सिटी जैसी लग्जरी गाड़ी लेना, जिसमें कंफर्टनेस हो, आराम हो और खर्चा भी कम हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।